अरे जल्दी स्टार्ट हो जा, रिकॉर्डिंग हो गई। ओके, मेक श्योर। हो गई शुरू? यस, ओके। आपसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि इक्वेशन एसी को लेके चल रहे थे हम, एसी की बातें आपसे चल रही थी। और यूं रख रहा हूं इसको मैं थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं करना है। नाउ हियर इज दिस वन, क्लियर, चल जाएगा चल जाएगा। बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ। आपने घर से क्या करना है, आपको पता है कि एसी जनरेटर का डायग्राम है, एनसीईआरटी से इसका जो है प्रिंसिपल आपको पता है क्या है, ईएम इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ की बात करेंगे या इसको वर्किंग कर दीजिए, कुछ भी कहिए। हम इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ का डेरिवेशन कर रहे हैं, और आप जानते हैं डेरिवेशन, व्हाट इज द डेरिवेशन, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलिएगा मत भाई बीच बीच में, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू हो गई एन बी ए ओमेगा, बोलिए नहीं, बार बार कहना पड़ेगा क्या, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट, व्हाट इज द ई नॉट, वेयर ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी कहिए, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जैसा है। सपोज यहाँ लिख लेंगे, क्या सपोज है, बच्चा बोला सपोज क्या करेंगे, अरे सपोज नंबर ऑफ टर्न n in the coil, number of turn in the coil of generator n, applied magnetic field B, जो यहाँ है, एरिया ऑफ द कॉइल A, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल ओमेगा, ये सब सपोज कर लेंगे। नाउ E निकालना है, और E मुझे मिलता है फैराडे लॉ में। नाउ फ्रॉम फैराडे लॉ E is equals to माइनस के डी फाइव बाई डी टी। मैंने बच्चे से पूछा रहे एन लगाओ ना लगाओ, बोला सर लगाओ क्योंकि फॉर्मूले में एन आ रहा है, 2 लाइन बैक करना जरूरी है आप लोगों के लिए, एन लगा दीजिए सर। मैं बोला अरे माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डी अपॉन डी टी, व्हाट इज फाइव, फाइव इक्वल टू बी ए, एक मन बोला बी ए बोल, अरे ओमेगा टी देखते ही बोला यार बी डॉट ए बोलो, क्योंकि तभी तो साइन या कॉस आएगा, बी ए लगाओगे तो बी ए ही रह जाएगा, एम ए नहीं हो पाएगी जिंदगी में, बी ए कॉस थीटा। अब कोई भी बता देगा थीटा की जगह क्या है रे, ओमेगा टी, तो एक डायलॉग मार ही दो, बट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, खर्च हो जाएगा। एन बी ए बाहर, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, इसी को देख के करते रहो, कॉस का साइन बनाना है। अब खुद देखो, जिस बच्चे को बायोलॉजी वाला बच्चा बोला मुझे नहीं आता जी, मैं ठीक है, एन है जी, बी है जी, ए है जी, क्या बचा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, कॉस की जगह बनेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, और सर एन बी ए बाहर आ गया, एक माइनस यहाँ से है, एक माइनस और चाहिए तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। हो गया डेरिवेशन, तो बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, खर्च हो जाएगा नहीं तो। क्लियर? एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। पीक आप जानते हैं, एम्पलीट्यूड को पीक वैल्यू बोलते हैं। दिस इज द E नॉट पीक वैल्यू, उसकी वैल्यू है एन बी ए ओमेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, sir. ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए साहब, हम आपसे बात करेंगे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे चलिए अब बात करेंगे एसी की। मिल गया, एक मिनट बेटा, मैं चौक ढूंढ रहा हूँ बढ़िया वाला, एक टुकड़ा मिला है छोटा सा, डब्बी लाया था, कहाँ गई। चलो, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई। अच्छा, आप ईएमआई और एसी दो अलग अलग चैप्टर हैं। अबे यार कौन है ये, फोन कौन कर रहा है, एक मिनट बच्चे, ऑफिस से फोन, एक मिनट।
ये होता है दिक्कत। नाउ हाँ जी, क्लियर? दिख गया स्क्रीन? यस सर। ओके, एसी की बात करेंगे। एसी अल्टरनेटिंग करंट। बच्चे ने कहा कितने कंपोनेंट होते हैं आपके टॉपिक में? कंपोनेंट्स मैं बोला रहे 3 होते हैं जी। एल इंडक्टर, या कह दो रजिस्टर, रजिस्टर बोल दो, कैपेसिटर बोल दो, इंडक्टर बोल दो। रजिस्टर को सर जी आर से दिखाते हैं, कैपेसिटर को सी से दिखाते हैं, जिसकी कैपेसिटेंस होती है सी से दिखाएंगे, रजिस्टर को आर से दिखाएंगे और इंडक्टर को एल से दिखाएंगे। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। एल क्या है? इंडक्टेंस। लो यहां लिख देते हैं। आर, आर की वैल्यू हुई रेजिस्टेंस, आर ऐसा यूनिट ओम। कैपेसिटेंस सी ऐसा यूनिट फैराड। इंडक्टर, इंडक्टेंस एल, हेनरी। यूनिट भी लिख दी, इनकी यूनिट्स हैं ये फैराड है, ये हेनरी है। ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। अब किसी ने कहा सर इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे? लाइन मत खींचो सर। मैं ठीक है भैया, ना खींच रहे। इनकी वैल्यू या इनके अक्रॉस, अक्रॉस इनके अक्रॉस मतलब जो है पोटेंशियल कैसे लिखोगे? पोटेंशियल मैं बोला वी आर बराबर आई आर, वी सी लिखोगे, इसको वी एल बोलोगे। लाइन खींची लो। वी सी आई एक्स सी आई एक्स एल, ये एक्सएल एक्सी क्या है भाई? ये तो रेजिस्टेंस है और इनको बंदे कहते हैं रिएक्टेंस। एक्सी और एक्सएल ये दोनों हैं रिएक्टेंस। बोले कौन सी रिएक्टेंस है? सी, सी का नाम कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, और ये एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर इनकी वैल्यू बताएं। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी और ओमेगा होता है 1/2 पाई न्यू। तो एक्सी की वैल्यू हो गई ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू हो गई 1/2 पाई न्यू। अब एक्सएल क्या है? एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसकी वैल्यू ओमेगा एल और 2 पाई न्यू एल। न्यू माने एसी की फ्रिक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में, अमेरिका में 60 है। ओके, इट्स अ वैल्यू। अब किसी ने पूछा कि सर अब बात पे आ जाओ मैदान में। मैं बोला बोल भाई क्या? कि आर क्या था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में क्या फर्क है? एक बात मुझे बता दो सर कि एक्सी की यूनिट क्या है? मैं बोला इसकी भी यूनिट ओम है, एक्सएल की भी यूनिट मैं इसकी भी ओम है। बोला रेजिस्टेंस की यूनिट ये भी ओम है। तो जो काम आर कर रहा है वही एक्सएल एक्सी कर रहा है मैं, यस। तो फिर इनको रिएक्टेंस क्यों बोला? ये वो रेजिस्टेंस है जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। वो रेजिस्टेंस जो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं उनको रिएक्टेंस कहते हैं। ये वर्चुअल टर्म है, इमेजिनरी टर्म। और रेजिस्टेंस जो है ये रियल टर्म है। ओके, थोड़ा सा सिलेबस से हटके, थोड़ी सी हायर एजुकेशन का ज्ञान, 12th को भूलें, थोड़ा आगे बढ़े। बोला सर बढ़े आगे। मैं बोला देखो जी, अब पढ़ाएंगे और साफ कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे को मैथ में पढ़ाया जाता है, एक्स प्लस आई वाई। बच्चा कहता है एक्स क्या है? मैं रियल टर्म है जो एक्स एक्सिस पे आता है, वाई जो वर्चुअल टर्म है जो वाई एक्सिस पे आता है, इमेजिनरी टर्म। दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स। रियल टर्म वो होता है जो कि फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता। ये इमेजिनरी टर्म इसलिए बोलते हैं वर्चुअल टर्म, ये चेंज होता रहता है। वाई की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, एक्स फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, तो इसको रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म बोले। मौका देख के चौका मार जाएगा भाई, लेकिन ये बेचारा वहीं रहे, ऐसे रहेगा, ऐसे गड़बड़ाएगा नहीं। अच्छा तो सर एक बात बताओ, किसी भी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? मैं बोला किसी भी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पीडेंस। हम कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का टोटल फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस, बोलिएगा नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो मत, कितनी बार बोलूं? बार बार बोलूं क्या? और भी तो बच्चे क्लास में ऑनलाइन। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और बच्चों को दिक्कत होता है बोलने से, अगर ना ही समझ में तो जरूर बोलें।
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कंट्रोल। ये रिवीजन क्लास चल रहा है तो सभी को आ रहा है, ऐसी बात नहीं है जो और बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। ओके, ये है हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला, जिसमें एल भी है, सी भी है, आर भी है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब बात किसी ने पूछा कि सर एक बात बताओ कैसे कहेंगे, मैं बोला भाई देख, ये हायर एजुकेशन में चले तो आर प्लस आई ओमेगा एल या आई एक्स एल प्लस आई एक्स सी। ओके सर, आर प्लस आई एक्स एल, सही चल रहा है? नहीं जी, गलत चल रहा है। क्यों गलत चल रहा है? अरे सर गलत चल रहा है। कैसे गलत चल रहा है? बोला ऐसे मत बोलो। मैं कैसे बोलूं फिर? बोला सर यूं बोलो, आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी बोलो। और एक्सएल की वैल्यू हो गई 1 एक्सएल की वैल्यू हो गई आई ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू हो गई 1/I ओमेगा सी टोटल रेजिस्टेंस। ओके सर, आई क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी के साथ आई आएगा, ना कि इसके साथ आई आएगा। ओके, तो आप क्या करो, इस टर्म में आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से डिवाइड कर दो, तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये बन गया आई ओमेगा एल माइनस 1/I/ओमेगा सी। आई ले लिया कॉमन, तो क्या बना, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो ये क्लियर हो गया है कि ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा एल, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, क्योंकि हम माइनस आ रहा है। इसलिए जो, अब ये तो रही 12 से ऊपर की बात है, हटा दो जी मैदान में से। तो अगला है हमारा, 1 मिनट, पहला तो ये नोट था जो समझ में आया कंपोनेंट। दूसरा नोट आया इंपीडेंस। किसी भी सर्किट के एसी के टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर कंट्रोल। अगर ये फॉर्मूला हम याद कर लें तो हमारे सारे टॉपिक लगभग लगभग हमारे काबू में आ चुके हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट आता है इसी में, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इसको तैयार कर लेते हैं। इधर आर, इधर एक्सएल, इधर एक्स। ये नहीं पूछेंगे क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, अभी समझाया था। और इस एक्सिस पे करंट आती है। ओके, ये तो रहा फेजर डायग्राम, लेकिन कौन के लिए? फॉर इम्पीडेंस। फॉर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्यों? अरे एक्सएल एक्सी आर मिलकर जेड, तभी तो जेड बनाते हैं इम्पीडेंस, जिसको टोटल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस बोलेंगे तो रियल टर्म हो जाएगा, रिएक्टेंस बोलेंगे तो इमेजिनरी टर्म। तो रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला के टोटल बोला इम्पीडेंस। ओके, इसको अगर वोल्टेज में लेंगे तो अगर इसको जो है मतलब पोटेंशियल के लिए बना सकते हैं, नीचे ऊपर वीएल, नीचे वीसी, इधर वी आर, और साथ में आई। कुछ नहीं कर रहे, आई एक्सएल आई एक्सी आई आर, आई 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 लगा दोगे तो वो बन जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके, अब एक चौथा पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, फेज एंगल। फेज एंगल tan फाई का फॉर्मूला होता है वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, या आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपॉन आई आर। आई कॉमन लेके गए, कट, बना एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। वी आर की, वी एल की वैल्यू आई एक्सएल, वी सी की वैल्यू आई एक्सी अपॉन आई आर। ओके, ये 4 फॉर्मूले हैं। अब मैं कोई सा भी टॉपिक पढ़ूं तो मुझे अगर नीचे के 3 फॉर्मूले तैयार हैं, यानी कि 3 नोट तैयार हैं, तो मैं दुनिया की ताकत इधर से उधर पलट सकता हूँ। कैसे? शुरू करते हैं, सुनते रहिएगा। मैं ऊपर का डिपार्टमेंट हटा रहा हूँ और नीचे का वो जमा रहेगा मैदान में। अब यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, sir. ओके, तो यहां तक सबको समझ आ रहा है। ये रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग सबके पास यूट्यूब के थ्रू पहुंच जाएगी। आराम से वहां से देखते रहिएगा, घर पे पढ़ते रहिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा। जब कोई समझ में ना आए उसको रिपीट कर लीजिएगा पीछे बैक करके, एंड देन रुद्र पहुंचा देंगे और आप लोगों को फायदा होगा सभी को। फिलहाल हम आपसे आगे बातें कर रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं? इन्हीं तीनों चीजों को लेके दोबारा से बढ़े। हमने पहला टॉपिक उठाया, मान लीजिए आपसे कोई कहता है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इट्स योर टॉपिक, चुपचाप सुनते रहिए। आई वांट टू मूव सम विद सम मोमेंटम, थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं, समझ में आएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये एसी लगाया, आर लगाया, आर के टर्म पे वी आर लगाया, वी जी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो इक्वेशन हमें वोल्टेज से करंट की इक्वेशन लानी है। तो वी हैव इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे करंट की इक्वेशन लानी है। करंट की इक्वेशन तो मैं जानता हूँ V R है, तो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू सर V वीडियो अपॉन R। वीडियो अटकी, ब्लर ब्लर हो रही है, ब्लर। बिलर हो रही है, ये तो बात मानी जाएगी। तो अभी एलर को बिलर और बिलर को फिलर करता हूँ, रुक जा, अब मजा आने वाला है। बोलो जी, साफ हो गई? सही है सर। हाँ सर। रिफ्रेश कर दिया तो, जी हाँ जी मैडम, कैसा वाला है? टाइप सी तो है, बट थोड़ी देर क्लास के बाद लगा दूंगा। अब आपको कौन से पीरियड में चाहिए चार्जर? फोर्थ पीरियड के लिए चाहिए। मैं देखता हूँ मेरा कितना परसेंट है, रुक जाओ। किसका? एक काम करो, लगा लो, अभी लगा दो, यहीं छोड़ दो, ले लेना अपने पीरियड में। जुगाड़ करके लगा रखा है, टाइप सी नहीं है, टाइप सी को इसको बना दिया है मैंने। मैं समझ गई। चलिएगा, ओके। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू आई आर, आप ले लीजिएगा। I इक्वल टू V अपॉन R, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। और V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। और यहां से आगे बच्चा बोला मुझे नहीं आता सर समझ में, मैं आगे कैसे बढ़ूं? हर बार ऐसे ही झीकेगा, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, यहाँ तक हर बच्चा ले आएगा। एक बालक ने बोला सर 2 टॉपिक साथ लेके चल लूं, मैं चल ले भाई, मैं कौन सा रोकने वाला हूँ, रुकेगा भी तू कौन सा। तो जी यहाँ पकड़ लो जल्दी से, स्टैंड को थोड़ा ऐसी जगह रखो जहां से 2 टॉपिक समझ में आए। और स्टैंड पहुंचा मैदान में, और मैदान पहुंचा दूसरे टॉपिक की तरफ। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। मैंने डायग्राम बनाया, कैपेसिटर लिया, और दो सर आपने एक टॉपिक पूरा नहीं किया, दूसरे पर आए पहुंच गए। अरे कंपैरिजन से अच्छा समझ में आता है बच्चे। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एसी एमएफ V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज से करंट की इक्वेशन लानी है, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू C। ये तो जानता था कैपेसिटर में, इससे आगे तुझे जानते नहीं, और तुझे करंट की इक्वेशन लानी है, तेने V की वैल्यू रख दी V नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर होता तो ऐसे देखेंगे, फिलहाल यहाँ से आगे नहीं आता सर समझ में, हमको कुछ नहीं आता। अरे आता कैसे नहीं है, सब आता है। तो भैया ये जब लगे तो उल्टा चल। उल्टा कैसे चल? तू बता करंट की इक्वेशन क्या होगी? बोला सर मुझे नहीं आती। आती नहीं, तुझे सब आता है। नीचे का डिपार्टमेंट देख, इंपीडेंस का फॉर्मूला ये रहा, हाँ जी। फेजर डायग्राम है, हाँ जी। फाई एंगल है, हाँ जी। अब चुपचाप सुन। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, एंजॉय। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इफ यू हैव ए रेजिस्टेंस ओनली, तो मुझे बताओ एल है नहीं है जी सर्किट में, सी है नहीं है जी सर्किट में, अबे एल नहीं है, सी भी नहीं है, आर है। तो ये वी आर है, तो यही वी बना, यही आई बना, यानी वी आर कह दो। अरे वी एल नहीं तो वी एल नहीं, सी नहीं तो वी सी नहीं, वी आर आई। तो जैसी इक्वेशन वी की है ऐसी ही आई की होगी, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। और आई की इक्वेशन बन गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर दूसरे टॉपिक पे जाइए जरा, मैं अभी जा रहा हूं, ले वी एल वी जी, यहाँ आओ। आर है नहीं है जी, इसमें नहीं आर, हट भाई भागो यहां से। एल है नहीं है जी, ये बचा। इसका मतलब करंट एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, करंट आगे है, वोल्टेज से करंट आगे एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आगे है। तो करंट की इक्वेशन क्या आने वाली है मालूम है? आई जी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, आगे है। अरे ये तो सर मजा आ गया। अगर अगला टॉपिक आप पढ़ाते, वीएल लेते और वीआर लेते, और अगले टॉपिक में ओनली एल होता, तो आप किसको भगाते? वीआर को भगाते, वीसी को भगाते, और ओनली एल के हिसाब से करंट पीछे है। हाँ पीछे है सर, तो पीछे है तो माइनस लगा देना एल वाले में, आगे है तो प्लस लगा देना। और ये आइटम बढ़िया लगा सर, मजा आ गया जी।
आया मजा नहीं आया? अरे हाँ तो Yes, बोल sir. बताओ। चलो जी, तो भैया करंट की क्वेश्चन पहले ही पका ली खीर हमने तो, अब तो गेम खेलेंगे, मजा लेंगे। तो उल्टा चल लो थोड़ा सा, चल लो सर कि एग्जामिनर को क्या पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो। आई नॉट की जगह वी नॉट अपॉन जेड हर बार, यहाँ भी लिख दो सर। अरे मजा आ रहा है सर हमें तो। प्लस 5/2 कौन पूछ रहा है कैसे आया? अब भैया आई की जगह वी नॉट तो ठीक है, वी नॉट ई नॉट क्या लिखा था तुमने? वी लिया तो वी ले लो, ई लिया तो ई ले लो, जो ले लो। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं, वी नॉट बोल सकते हैं, अगर आप ई लेंगे तो ई ले लेना। ओके जेड, मैंने बोला अरे जेड पे आ जा। अब जेड का फॉर्मूला याद है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओनली आर, नो एल नो सी, नो एल जीरो, नो सी जीरो, जीरो जीरो, केवल आर स्क्वायर का अंडर आर। तो जेड की जगह क्या है? आर। ओए इसका मतलब सर अगर मुझे ये फेजर डायग्राम आता है, इंपेडेंस का फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन उड़ा दूंगा। मैं कब कह रहा हूँ डेरिवेशन की जगह नोमेगल भी उड़ा देगा। ओके सर, हाँ साइन ओमेगा टी। अरे तो ये रहा, और मेरा तो डेरिवेशन हो गया भाई, हो गया जी डेरिवेशन। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, डेरिवेशन हो गया। अरे हो गया नहीं हुआ? अरे वोल्टेज से शुरू करके करंट की क्वेश्चन आई नहीं आई? Yes, sir. अगर एग्जाम Yes, sir. अगर यहीं के यहीं चिपका दी जाए तो हो गया जी। अब देखो सामने वाले को उल्लू बनाते हैं। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ऐसे लिखेंगे, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन, किसी में कुछ नहीं जोड़ा इसलिए सेम फेज, आर इन सेम फेज, सो फेजर डायग्राम विल बी, कौन कौन सा बनेगा? आई और बी आर, या आई और बी, यार यही बना लो ना, ये हटा दो, ऊपर वाला हटा दो, नीचे का हटा दो, आई और बी छोड़ दो, बन गया। नाउ फेज एंगल जीरो, फेज एंगल क्या है? जीरो। तो टेन फाइव की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ, यहाँ से चेक कर लो, वी एल की जगह जीरो, वीसी की जगह जीरो, 0.00 मतलब जीरो। फेज एंगल क्या हुआ? जीरो, इट इंप्लाइज फाइव बराबर जीरो। हो गया डेरिवेशन। सर ओनली सी पे आओ, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। जिनको यहाँ कम समझ में आया ना, यहाँ आएगा। V is equals to V naught sin omega t, but Q is equals to CV, Q is equals to CV, CV की जगह V naught sin omega t। यहाँ तक तो बच्चा पहुंच जाएगा, उसके आगे उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। यहाँ तक बैक मार गया जी बैक। हाँ जी Yes, sir. अब बता बेटा, जेड की जगह क्या आने वाला है? आर है उधर? नहीं। एल नहीं. है उधर? नहीं। एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट एक्सी, क्या बात है, यू आर वेरी 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 नॉट इम्पोर्टेंट। एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब एक्सी की वैल्यू क्या होती है जी? बच्चा बोला 1/ω/c। मैं बोला लिख ले, बोला सर ये हो क्या रहा है? मैं फैशन में तो यही चल रहा है भैया, ताकि कुछ भी कपड़े पहनो। सर 1/ω/c को ऊपर ले जाओ, मैं ले जा। ओहो आपने तो सर गंगा स्नान करा दिया बिना कुछ पढ़े। ओए अब तो मेरे हाथ में है, मुझे वोल्टेज से क्या बनाना है? ये क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? करंट। और करंट क्या होता है? dq/dt। बस एक डायलॉग, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ऐसे लाई, थोड़ा सा यहाँ तक लाई बस। dq/dt इज इक्वल टू d/dt CV0 साइन ओमेगा टी। dq/dt हो गया आई, चलो थोड़ा लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। आई CV0 बाहर, अब CV0 बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो रह गया वो, जो रह गया वो, जो रह गया वो। चलो
वैसे साइन का अगर मैथ वाला बच्चा है तो वो लिखेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा रह गया। और जो बायोलॉजी वाला है वो ऐसे भी लिख देगा ओमेगा, नकल मार लेगा यहाँ से, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 वो भी सही है। अरे सही है, अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, समझ गए? जिसको मैथ आता है वो मैथ के हिसाब से कॉस ओमेगा टी लिख देगा, जिसको मैथ नहीं आता वो डायरेक्ट भी पेल देगा, नीचे से कॉपी मार देगा नकल मार के कि भाई सी बी नॉट तो सर ने ले ही लिया, अब ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 तो बचा, यही चुका दो, तभी भी नंबर देना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन 2 बन चुकी है। अब सामने वाले को ऐसे दिखाना जैसे दावत तुमने खुद बनाई है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, फिर भी को बनाया, और फर्स्ट तो बनाया नहीं सर आपने, हेरी ना। Now it is clear from equation first and 2 that current leads to voltage, देखो ना करंट आ गया ना पाई बाई 2, इसलिए डायलॉग दिया करंट लीड्स टू वोल्टेज बाई पाई बाई 2, सो फेजर डायग्राम विल बी करंट आगे वोल्टेज पीछे। हाँ, एग्जामिनर आपको यहाँ घुमा सकता है, देखो ये उंगली करंट, ये उंगली वोल्टेज, करंट आगे है ना यूं करके, अगर वो डायग्राम को यूं कर दे तो परेशान मत होना। अरे ना आगे रहना चाहिए, समझ गए? अरे हाँ तो बोलो। यस सर। ओके, नाउ फेज एंगल, नाउ कौन सा एंगल? फेज एंगल कितना है वैसे कोई भी बता देगा, फाई बराबर कितना है? पाई बाई 2, बस जीरो किधर आया बेटा, पाई बाई 2 आया, 90 दिख रहा है, सबको पता है वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल कोई फेज एंगल कहते हैं, 90 है, पिछली बार जीरो था क्योंकि सेम लाइन में थे दोनों इसलिए जीरो था। ओके सर, और इम्पीडेंस कितनी है? एंड इम्पीडेंस कितनी हो गई? जेड बराबर एक्स सी, ना पता हो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेना, जेड वाले में जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट वाले में आर को जीरो कर लेना, एक्सएल को जीरो कर देना। हाँ ओके सर, वेरी गुड, हो गया काम खत्म। अगला टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, वीडियो आएगी घर से छपाई कर लेना, यहाँ समझ लो। दुकान थोड़ा इधर शिफ्ट करो, कैमरा। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इंडक्टर ओनली। अरे मजा आ रहा है? याद रखना अगर घर पे आप पढ़ रहे हैं तो क्लास का फायदा है, इन टॉपिक्स को घर पे ऐसे पढ़ते रहिए जैसे आपको बस आज है और आज और अभी है, तो आपको फायदा है। अगर आप घर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत 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 बुरी स्थिति है भाई साहब, सीधी सी बात। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, घर पढ़िए, न्यूमेरिकल सोमेरिकल एमसीक्यू टेम्स जो कहेंगे सब उड़ा देंगे, बस घर पढ़ते रहिए। बाहर होंगे अभी, ठंड में किसी का एड्रेस नहीं पता भाई। इंडक्टर कॉइल 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 एल वी एल, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ नाउ अब इंडक्टर के लिए पढ़ के आए थे, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बता दो। चलो E इज इक्वल्स टू कुछ बोलो माइनस एल डी आई बाई डी टी, अबे ये तो याद होगा, या एल इज यस इक्वल्स टू सर। ई अपॉन माइनस के डी आई बाई डी टी, कुछ तो याद होगा। बोला सर मुझे तो ये भी याद ना, एक बच्चा बोला मुझे तो ये भी याद ना, इससे ज्यादा और बुरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई रुद्र। हाँ जी, अगर बच्चा ये कह दे मुझे तो ये भी याद ना है, ठीक? चल भाई कोई बात नहीं, तू मत घबरा, तुझे कुछ याद ना, करंट की क्वेश्चन में आ जा, बता। वी आई, वी आई, बाकी ये हटा और ये हटा, केवल वी और आई बचे, बता वी एल और आई, बता आई पीछे आगे, आई पीछे आगे, पीछे पीछे है, क्या बात है, क्या बात क्या बात, तो आई पीछे है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आपने ही बोला है, हम नहीं बोले हैं बाबू। बैक गियर,
गाड़ी में बैग गेट डालो, क्योंकि बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं आता। कैसे नहीं आता? तुझे सब आता है। पी नॉट अपॉन जेड, बाकी कॉपी। वैसे तो ऊपर वाले को डॉट 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 करते हैं, मैं नीचे वाले को डॉट डॉट करता हूँ, तुम समझ जाना। जेड की वैल्यू, अरे जेड की वैल्यू बता। कौन बचा? कौन बचा? एक्सेल। एक्सेल बाकी ये सुसाइड कर गया, ये तो पेड़ पे लटके झूल गया, एक्सेल बचा। चलो एक्सेल की वैल्यू बता। ओमेगा एल। समझ गए का मतलब? यस सर। ओके। अब तो बालक बोला सर अब ना आ पा रहा मजा मुझे, इससे ज्यादा तो नहीं हो पा रहा ना बच्चे से कुछ भी। अब तो बैक ना मार पाएगा। लो लिख दो चलो, यस सर। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बोला अब तो दिमाग लगा ले बेटे, बहुत मौज ले ली, इतने स्टेप फ्री में ले गया। तो भैया ई, ओए कैमरा बहुत दूर हो गया है, तो आगे ले लो। सही है जी, साफ दिख रहा है ना? ओके। ई की जगह क्या ले लें? अरे वी कर दो यार, तुमने ऊपर वी लिया है ना। देखो भैया या तो यहाँ ई ले लो, या यहाँ भी लिया तो यहाँ भी ले लो। बोलो क्या लेना चाह रहे हो? लो ई ले लो, बट हियर ऐसे कर लो, अपनी आत्माओं की शांति को दान दो। अब सही है? अब सही है? यस सर। बी है बी, ओके बी। और वी की जगह क्या लोगे? वी की जगह क्या? अरे बोलो वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। टी। अब तुम्हें इधर ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? करंट चल रही है ना, तो कमबख्त करंट को यहाँ रखिए, बाकी कबाड़े को इधर पटकिए। बोला ठीक है सर, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू, अरे समझ गए? और साथ में माइनस को भी sir. क्यों छोड़ रहे हो? इसे भी ले जाओ। मुझे अकेला रहने दो, करंट कहता है मुझे अकेला रहने दो, क्योंकि मैं अकेला हूं। सही है? तो डी आई अलग कर लो। Yes sir. यानी कि तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू हो गया एक तरह से वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ अब ये आई है, डी आई है, डी आई है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ Yes, sir. साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, डी आई का इंटीग्रेशन माइनस वी नॉट अपॉन एल बाहर साइन ओमेगा टी डी टी। एक बच्चा बोला डी आई का तो हो गया आई, अरे डी आई का क्या हो गया? यहाँ नीचे थोड़ा सा जूम Hi. जूम डाउन करता हूँ। जूम डाउन समझते हो ना? कम छोटा लिखो, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, जगह बना ली मैंने, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, अब थोड़ी जगह बना दी, डी आई का हो गया आई माइनस वी नॉट अपॉन एल। अब एक अंधा भी बता देगा, एल आ गया, ओमेगा लाना है। क्या लाना है? ओमेगा। नीचे में ओमेगा आना चाहिए इंटीग्रेशन होने के बाद। सर जी माइनस हट जाना चाहिए, तो माइनस भी आ जाना चाहिए। एक बच्चा बोला मैं तो जी बायोलॉजी का हूं, तो वो छापेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक बोला मैं तो जी किसका हूं, मैथ वाला हूं, तो मैं लिखूंगा कॉस ओमेगा टी। पर यहाँ माइनस नहीं आएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। नहीं माइनस आएगा, आएगा आएगा आएगा, माइनस माइनस प्लस। नमस्ते, ओके मामला ओके हो गया जी। अजी हो Yes, गया। sir. और बायोलॉजी Yes, वाला sir. जो तो छाप देगा, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं। Now it is clear from equation first and 2 that current lags behind, पीछे रह गई। Now it is clear from equation first and 2 that current lags behind from I by pi by 2. So the phasor diagram will be current, पीछे रह गई। यहीं से कॉपी मार रहा है बच्चा, कह रहा है सर I छोड़ूंगा बस, V छोड़ूंगा बस। अब V बचा, I बचा, बाकी सब खत्म। सही है जी? ना फेज Yes, एंगल sir.
पाई बराबर पाई बाई 2। क्या बात है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं, आरएल सर्किट। अब मैंने एल सी आर तीन तीन उड़ा लिए, एल खत्म, आर खत्म, सी खत्म। अब दो दो को मिला मिला के मजा लेंगे, आर एल, आर सी, एल सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, यस सर। तो आपको किसी का इंपीडेंस, किसी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सीधा यहीं से चिपकाओ। जो नहीं है उसको जीरो कर देना। किसी का इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं। किसी का इक्वेशन आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, क्योंकि मैं लपड़ धपड़ अब करी, तुम गए काम से मेरे लाल। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो v की जगह e कर लो, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, बताओ ये कौन सा सर्किट है? एमसीक्यू। ओनली सी, ओनली आर, ओनली एल, एल सी, आर सी, एल आर। एक बच्चा बोला जी मैं तो जी बिल्कुल ठेठ। हाँ बोलो 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 बोलो। एक बच्चा बोला सर एल आर, तुक्का, चुप हो जाओ, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय और आ जाओ पॉइंट पर। बोला सर देखो जी बात ऐसी चल रही है आजकल, ये वी एल है, ये वी सी है, यही है, यही महामृत्युंजय मंत्र है इस चैप्टर का, यही है, यही ब्रह्मास्त्र छोड़ दे करो। सर देखो इसमें साफ साफ पता चल रही है इक्वेशन से, वोल्टेज आ गया करंट से। हाँ जी, और 90 आ गया गुरुजी, तो वोल्टेज आ गया करंट से। वोल्टेज आगे है करंट से, कौन है? वोट फॉर इंडक्टर, ओनली एल, ओनली एल। क्या हो गया? ओनली एल। सर अगर ये माइनस होता तो देखते हैं, पूरा डायग्राम दोबारा बनाते हैं। वीसी आई वी आर। अब बोला इस इक्वेशन से पता चल रही है वोल्टेज पीछे है, करंट से पीछे है, करंट से पीछे है, पीछे है ना, क्योंकि एंगल यो नापते हैं, एंगल यो नापते हैं, पीछे 90, ओनली सी। गुड। ना कोई आगे है ना पीछे है, ना कोई आगे है ना पीछे है, वोल्टेज और करंट सेम 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 लाइन, सेम लाइन, ओनली आर। क्या बात है, क्या बात है। हो गया, हो गया जी। इसलिए अंताक्षरी सी जरूरी है, आगे बढ़ गए तो हादसा हो जाएगा, मारे जाओगे। बताओ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, कैपेसिटेंस ओनली एक्सी, Correct. ओनली इंडक्टर इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ बंधु। एक्सेल, Correct. एक्सेल। ओके, अब कोई मुझसे पूछे आरएल सर्किट की इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ, आरएल की, आरएल की, आरएल आरएल आरएल, जल्दी 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 जल्दी, आरएल की इंपीडेंस। R square plus आर प्लस एक्सेल। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि एक्सी की जगह जीरो रख दोगे। अबे आरएल बोला है, मैंने बोला आरएल, बच्चे ने फट से आर को पकड़ लिया, एक्सएल को पकड़ लिया, एक्सी को जीरो कर दिया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर। ओके, आरसी होता तो R square plus एक्सी स्क्वायर होल स्क्वायर में माइनस का प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, क्या बात। ओके, अब कोई मुझसे पूछे सर एक टॉपिक पढ़ा दो चलते चलते, आरएल सर्किट पढ़ा दो, मैं चल भाई आरएल पढ़ा देते हैं, मजा ले। आ रहा है समझ में? यस सर। जो क्लास नहीं कर रहे वो कौन है? बोलो। मूर्ख। कौन? मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं, धूर्त हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ खुद खेल रहे हैं। से वो दुकानों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और वहां से कोई उनको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए दुकान, अब तो दुकान बहुत ही स्लो मोड में चल रही होंगी, एनर्जी कंजर्वेशन मोड में चली गई होंगी, क्योंकि अप्रैल मई तक का पैसा लेना भाई। एम आई राइट और रॉन्ग? स्लो स्लो चल रहे होंगे। अब तो बॉल वेरी स्पिनर लगा रखे होंगे, धीरे धीरे बॉल डालते हैं भाई, थकना नहीं है, एक ही सवाल कराओ। रोज का जो मैथ वाला टीचर 6 क्वेश्चन करा रहा हो अब एक करा रहा, भैया पैसे हट रहे हैं बाबू, यहाँ पे निस्वार्थ सेवा है तो फायदा उठाइए ना। ओके चलिए आगे।
क्लास जरूर करिए, सबसे कह रहे हैं क्लास करिए, इसको लाइए, ऑनलाइन करिए, बट क्लास करिए। हम आगे चल रहे हैं। RL सर्किट, RL सर्किट। बच्चा बोला देखो जी टॉप पे डायग्राम बनाओ, RL क्या कर रहे हो, RL इक्वेशन बनाओ। VG का टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अरे वीडियो से फायदा हो रहा है तुम लोगों को? जो रिकॉर्डिंग कर लेते हो फायदा मिल रहा है उससे कुछ, कि वैसे ही चल रही है बस? यस सर। मिल तो रहा। मिल रहा है, ठीक है। तो उनको लगातार उनकी लिंक को एक जगह सेव करके रखना, कभी जरूरत पड़े ना उस पर लिख के सेव करके रहना कहीं भी, कि इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए, है ना? तो रिवीजन तब भी करते रहोगे। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ACEMF, और जो जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत थी ना वो इकट्ठा करके रखें अपना अपना पास, कि भाई ये इस टॉपिक के लिए ये लिंक थी, इसके लिए ये लिंक थी, फट से क्लिक करो एंड स्टार्ट। समझ गया? नहीं तो पता पड़ी वो भीड़ में खो जाएंगी। We know that equation of ACEMF क्या है? V is equals to V naught sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें वोल्टेज से करंट की इक्वेशन नहीं लानी होती, यहाँ पे हमको फेजर डायग्राम बनाना होता है भाई साहब। क्या बनाना होता है? फेजर डायग्राम। क्योंकि इस डायग्राम के अलग अलग चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब तो मिला के डायग्राम बनाना है। सामने वाले को ऐसे बताना है, तुम जैसे तुम ना परम ज्ञानी हो, लेकिन तुम परम ज्ञानी नहीं हो, तुम इसी के ज्ञान को यहीं उड़ेल रहे हो। तो इसका फेजर डायग्राम बनाओ RL का। क्या बनाएगा बच्चा? यहां से देखो, इससे बनाना है, इससे दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। VL है, VR है, I है, ऐसा ही है ना? अरे C को हटा दो भैया, यस C सर। को हटा दो, तो यहां से बोलेगा we know that voltage leads to current, VL leads आगे है to current I by pi by 2, 90 आगे, and VR comma I are in same phase, so phasor diagram will be this one। अरे बन गया? जबकि आपने Yes, सारी sir. कहानी डायग्राम से बोली, लेकिन पहले थ्योरी बाद में डायग्राम। दोनों का रिजल्टेंट बनाओ। दो पोटेंशियल है, दोनों का रिजल्टेंट ये आया V। तो डायग्राम क्या बना तुम्हारा? V और I, इसको घुमा के आपका ये बन गया, और दोनों के बीच में एंगल फाई। नाउ V लीड्स टू I बाई पाई बाई 2, या I पीछे रह गई, I क्या रह गई? पीछे रह गई। ओके, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है? अब दोनों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VL VR cos 90 का। इसे मैं कल कराऊंगा क्योंकि मुझे पता तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेरी बात सुनो, सुनो सभी लोग, क्योंकि अगली क्लास भी है, वो बच्चे भी वेट करेंगे, और टॉपिक लपड़ धपड़ में मैं कराना नहीं चाहता। अब मेरी बात को गांठ बांध लो और सुन लो। देखो जी, आपका EMI चैप्टर खत्म हो चुका, यस और नो? बोलो। Yes. Yes, sir. ओके, EMI को एक ढंग से खत्म किया गया। कहीं भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई, वो YouTube वीडियो दोबारा देख के दोबारा से समझ सकता है एक एक लाइन को। सभी डेरिवेशन टिप्स पे होने चाहिए। एक आपका फर्ज बनता है कि NCERT के जितना भी क्वेश्चन है, आइदर वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, वो क्वेश्चन सारे करने हैं तुम्हें, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन करने से पहले सारे फॉर्मूलों को अपनी फेयर कॉपी पे एक पेज पे लिख लीजिएगा, फिर टॉपिक ना पलटना पड़ेगा, इधर फॉर्मूले लिखे रहेंगे एंड अप्लाई। जब न्यूमेरिकल को दोबारा रिवीजन करोगे तो शायद फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक डेरिवेशन तैयार हो चुके होंगे, फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। तो फॉर्मूले को एक जगह लिख लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहेगा। और न्यूमेरिकल करिए, उसके बाद जितने भी आपके पास हम MCQ के एक मैंने भेजी थी, PDF भेजी थी, आपको याद है कि उसमें बोर्ड के क्वेश्चन थे पुराने 1 मार्क्स करके, उनसे प्रैक्टिस मारिए ये इंडक्शन को। और AC का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, इंपीडेंस का फॉर्मूला याद कर लो, tan phi का फॉर्मूला याद कर लो,
फेजर डायग्राम याद कर लो। एलसीआर का क्वेश्चन तो ये हो गया। अब कहीं वीआरएमएस आईआरएमएस रह जाता है तो उसको ना सर्कल बना के रख लो, थोड़ा सा कुछ मार्क कर लो पेंसिल से, फिर उसको जब चैप्टर चले तब कर लेना। फिलहाल एक दिन में इतना ही कर पाओगे आप, इंडक्शन ही पूरा कर लीजिए। एम आई राइट? अगर आपको Yes, पूरे sir. नंबर चाहिए तो ईएम Yes, sir. इंडक्शन एसी को, एसी शुरू होने से पहले ईएम इंडक्शन को ऐसा कर लो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं, किसी भी साल का पेपर लिया ईएमआई का पूरा क्वेश्चन कर दूंगा तो नंबर आएंगे। अगर एसी के साथ मिक्सअप करके लेने की कोशिश करी तो गए काम से। समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. अब मुझे बता दीजिए टेस्ट कब देना है आपको ईएमआई का, विद न्यूमेरिकल्स या विद सिंपल न्यूमेरिकल? समझ गए? सिंपल का मतलब है घुमा के नहीं पूछूंगा। कल ले लेना। कल टाइम बता दीजिए। हेलो सर। अरे बताओ भाई, हैं? यही टाइम। कल सर, आप यही टेस्ट दें, टाइम। कल आप कल नहीं, आज ले लीजिए। आज आज दे ले दे, लीजिए। आज अरे शाम। पढ़ ली आज 11 में पढ़ लिया अच्छा क्या एक काम करो, कल अभी तक? 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, संडे है ना? नहीं चल ले हाँ सर, लीजिए, कल 12 ले बजे। लीजिए, आज नहीं नहीं, क्यों? कल ले ले। हाँ, अनुष्का क्या प्रॉब्लम है कल में? सर, सर घर ने में भी फंक्शन है कल सर, इसलिए। हाँ तो मत सर भी है हमारा। कल कितने बजे से फंक्शन है? अरे मुझे बताओ फंक्शन कितने बजे से है? 10 बजे से ही है, 10 बजे से। 10 बजे से। एक काम कर, और शाम में दे सकते हो कल, और पढ़ लेना। बताओ शाम लेट में में दे देंगे, मैं तो क्या। कल शाम में सर बताओ, हमको दे बताओ देंगे, कल शाम में कितने बजे? दिक्कत नहीं सर, 6 बजे या 7 बजे। 9 कल बजे शाम तक में, कल शाम को 5 बजे। यस सर, हो जाएगा। कल शाम 5 बजे आपको व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगी। हेलो, पेपर Yes, किया sir. जाएगा, सही है, फिजिक्स वाले ग्रुप पे और उस पे कल शाम 5 बजे, ठीक है? और 1 घंटे भर का टेस्ट रहेगा, राइट? जी सर। तैयारी करके देना कल शाम 5 बजे। ओके, जी सर। लेकिन तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, अब आप मुझसे उम्मीद करेंगे सर दोबारा से, ना 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 बच्चे, नोमेकल पूछ ले, बात अलग है, नो बकवास, सीधी बात, ठीक? और जी अटेंडेंस सर। ले लीजिए, आज के अटेंडेंस भेजिएगा, डेट डाल के जल्दी से रुद्र, ठीक है? भेज दी मैंने। स्क्रीनशॉट भेज दी। वेरी गुड। तो कल अब नमस्कार करते हैं, अगली क्लास वेट कर रहे हो कि बेचारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है? ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग बंद थैंक यू करके। सर। रिकॉर्डिंग Thank you, को sir. मुझे बंद करना पड़ेगा। हाँ सर।